देखिए, ऐसा है, चूंकि 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, लगातार 3 चुनाव, राजीव जी, ये लोग हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स पर आसानी से जीत गए। उसमें देश प्रेम का भी तड़का लगता रहता है। तो कभी पुलवामा हो गया, कभी कुछ, अब वो तो देखिए घटना की बात है। अगर कोई मिल जाएगा तो उसमें कर लेंगे। इसीलिए इन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता है कि कोई बोले नहीं, और जो बोलो उसको लाठी से पीट दो। मैं जैसे मुझे बात याद आती है, ये अभी चुनाव जो जिला परिषद वगैरह के हुए, आपने देखा कि डीएम ऑफिस में सपा के प्रत्याशियों को घुसने नहीं दिया गया नामांकन करने के। ये पहली बार हो रहा था। जहां आप नामांकन ही नहीं करने देंगे तो फिर आप कहे जीतेंगे। और पिछली सरकारों में यदा कदा हुआ है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं हुआ। लेकिन कभी एक आध जगह हो गया और जरा सा भी शोर मचाया हम लोगों ने तो बंद हो गया। इस बार वो पूरा बेशर्मी हो रहा है। तो मैं अपने मित्रों से कह रहा था कि भाई मुझे देखना ये है कि विधानसभा चुनाव में ये नामांकन उसका कितना टाइम देते हैं। और 403 सीट है। 403 कचहरी में पुलिस को लगा देना है, चिन्हित कर देना कि यार ये लोग जो है ये अंदर नहीं घुसने पाएंगे नामांकन के लिए। तो क्या होगा भाई? ये तो हर पार्टी को पता ही ना कि मेरा किससे मुकाबला है। तो हम अपोजिट पार्टी को नामांकन ही नहीं करने देंगे। इस तरह के खतरे इस लाठी तंत्र से उपस्थित हो गए। अब आ जाइए टोपी की बात। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे दुख ये हुआ कि जिस देश में सर्वोच्च पद पर बैठे लोग लाल टोपी, जालीदार टोपी, लुंगी, इस पर जहां विमर्श होगा जिस देश की राजनीति, वो देश कहां जाएगा? लाल टोपी जब आता है तो भाई हम लोग पत्रकार हैं, खोजी दिमाग चलता रहता। दूसरे दिन मैं कहीं जा रहा था बाहर, वैसे तो आजकल ज्यादा निकलना होता नहीं, तो मैं देखा जितने होमगार्ड के जवान हमें मिले जो ट्रैफिक के लिए लगे, सब लाल टोपी लगाए हुए। तो हमने कहा यार ये रेड अलर्ट, इनसे भी जब दूरी रहे, क्यों रेड टोपी तो लगाए। हमको केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि कौन से लोग लगाए टोपी, तब देखना। बहुत से पार्टियों, अन्य पार्टियों के लोग, और उसी में देखिए ट्वीट कर दिया गया कि तमाम लोग, उसमें पीएम भी है, कि वो रेड कैप लगाए, कोई लाल साफा बांधे। और भाई दो ही तरह के कलर हमारे समाज में मशहूर है, लाल या भगवा। देवी भक्त लाल दो लगाएंगे, हनुमान जी के भक्त लाल झंडा जलाएंगे, लगाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे, लाल झंडा लगाएंगे। और एक दूसरे जो धार्मिक काम होते थे वो भगवा, और जो ट्रेड यूनियन से संबंधित है, राजनीतिक कार्यक्रम, उसमें लाल लग। ये मुझे लगता है मैं 40-50 साल से देख रहा हूं, यही परंपरा चलती रही है। अब ये बताया गया है तो कल मान लीजिए सरकार बदल जाए तो कहा जाए जब भगवा पीले वाले से ध्यान रखिएगा तो उस पर ध्यान। ये परंपरा गलत है। आप जब करेंगे तो दूसरा भी करेगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस देश के लोगों को इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि जब हम सरकारों को 300 सीट, 325 सीट, 350 सीट देने लग जाएंगे तो सरकारें इसी तरह से निरंकुश हो जाएंगी। मुझे लगता है एक कंफर्टेबल बहुमत जिसमें ये डर सत्ता पक्ष को बना रहे कि यार हमने गलत किया तो ऐसा ना हो कि 10 लोग हमारे अगेंस्ट होकर के भाग जाए, हमारी सरकार गिर जाए। अभी तो बाकायदा पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर कहते, वाह जी हमको 300 से अधिक सीटें जनता ने दी, हम क्यों नहीं करेंगे। तो अगर आपको जनता ने ज्यादा बहुमत दे दिया तो आप गुंडागर्दी करेंगे, आप लाठी के बल पर सरकार चलाएंगे।
तो जनता को देखना पड़ेगा कि ये वो अपनी ही गलतियों को खामियाजा भुगत रही है। किसने उनको कहा कि 300 सीटें जिता दीजिए? किसने उनको कहा कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट दीजिए? सारी चीज भूल जाते हैं कि क्या किसने किया क्या नहीं किया। लेकिन इस चुनाव में क्या हो रहा है, जो आपने मूल प्रश्न पूछा था, कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड चल नहीं रहा है। तो अब इनकी समस्या है कि क्या चले। तो उनको लगता है कि हम एक छवि बनाए, और इससे देखिए कुछ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि फलाने बदमाश का बुलडोजर से बिल्डिंग गिरा दी है, उसने पैसा तो बदमाशी कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो थोड़ा बहुत इस इलाके के लोग परेशान खुश होते हैं, ठीक हुआ, साला सबकी जमीन पर कब्जा कर बड़ी रंगबाजी दिखा रहा था। बट ओवरऑल कोई उससे वो नहीं बनता। लेकिन पर्टिकुलर सीट्स पर इसका असर पड़ता है, ये मैंने पिछले अपने चुनावों के दौरान देखा है। विकास दुबे वाले मामले में सारे रूप हमने देख लिए कि एक बदमाश खुलेआम पुलिस पर गोलियां चलाता, मारे जाते हैं, उसको कार्रवाई में इतना टाइम लगता है क्योंकि जब तक यहां से क्लियरेंस न दी जाए कि क्या करना है, क्योंकि वो बदमाश था जिसने बीजेपी के ही एक मंत्री को थाने के अंदर गोली मार दी थी। हौसला देखिए आप इनका, हौसला इनका देखिए कि जेल के अंदर मार दिए जाते हैं लोग। हौसला देखिए कि जज साहब भरी अदालत में मुकदमा सुनने वहां गोली चल जाती है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा। फिल्मों में देखते थे तो कहते थे अरे यार ठीक है पिक्चर है, इस पे कुछ। अब तो पिक्चर वाले सोच रहे कि अब हम कौन सी कल्पना करें यार, ये तो जो हम करना चाहते हैं तो सब कर ही रहे हैं, इसको हमारी फिल्म कौन देखेगा? फिल्म तो एडवेंचर होना चाहिए ना, कुछ नयापन हो। तो वो जज साहब के सामने भी मारे ही दे रहे हैं, जेल में भी मारे ही दे रहे हैं। तो ये जो पूरा एक नए ढंग की पटकथा लिख गई है, ये काफी खतरनाक है। और इसके लिए नेता से ज्यादा जनता भी जिम्मेदार है, वोटर भी, जो ऐसे तत्वों को चुनती है या ऐसे मुद्दों पर वोट करती जिन मुद्दों का उससे कोई लेना नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 200 रुपए लीटर से ऊपर तेल बिक रहा है, उसकी चर्चा नहीं हो रही, और कोई उस बीजेपी के नेता से पूछ नहीं रहा है कि भाई 200 रुपए लीटर से ऊपर तेल बिकवा दो, क्या कह के हमसे वोट मांगोगे? 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल हो गया, 10-5 रुपए कम हो गए, उसका कोई मतलब नहीं है। और भक्त लोग उसके पक्ष में समर्थन दे रही है। मैं पहली बार देश में देख रहा हूं कि नहीं साहब, विकास होगा तो पैसे चाहिए। अरे आप सारा पैसा तो जीएसटी लागू किया आपने, ये पेट्रोल और एक्साइज पर नहीं किया ताकि माल आता रहे। जो आप तर्क दिया जाता है कि साहब आप गरीबों को खाना देना, अरे गरीबों को जिस पैसे से अन्न दिया जा रहा है वो पैसा भी हमारा ही है, हमारे टैक्स से। कोई पार्टी अपने खर्चे नहीं कर रही है। हाँ, अगर पार्टी अपने खर्चे कर रही तब तो समझ में आता है कि मैं उनको बड़ा तकलीफ है। हमारा ही पैसा है, हम ही को दे रहे हैं। एक तरफ हमको पीट रहे हैं, दूसरी तरफ हमको पुचकार रहे हैं, पेट्रोल और दूसरी चीजों वसूल रहे हैं, कुछ लोगों को दूसरे ढंग से दे रहे हैं। और फिर ये तुर्रा ये कि हम देखें जनता के कितने बड़े हितैषी हैं। तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द घूम रही है, जिस पर अगर संजीदगी से विचार नहीं होगा तो मैं मानता हूं राजीव जी, ये चीजें आगे चल करके और ज्यादा भयावह रूप लेंगी कि फिर आपको बिल्कुल कैंसर की तरह उसका ऑपरेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा।